नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आपकी आवाज और आपकी समझ तक पहुंचाते हैं, सीधे, सरल और दिल को छूने वाले अंदाज में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपको सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती, बल्कि पैसे को समझना सिखाती है। एक ऐसी किताब जो बताती है कि आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका नजरिया ही तय करता है कि पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है। यह है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई एक शक्तिशाली किताब। यह किताब कहानियों के जरिए समझाती है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं, भाषा है, मानसिकता की, अनुभवों की और फैसलों की। इस सफर में आप जानेंगे क्यों कुछ लोग बहुत कम कमाकर भी अमीर महसूस करते हैं और क्यों कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाते हैं। आप सीखेंगे कि धन की असली ताकत क्या है और कैसे सही मानसिकता आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए पैसे को एक नई नजर से देखने के लिए। सोच को बदलने वाले इस सफर की शुरुआत करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले अध्याय से। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं है। नो वन इज क्रेजी। किसी भी इंसान के लिए पैसा कितना मायने रखता है, ये उसके अनुभवों पर निर्भर करता है। और क्योंकि हर व्यक्ति के अनुभव अलग होते हैं, इसलिए पैसे के बारे में हर किसी की सोच भी अलग होती है। इसीलिए कोई भी पागल नहीं है, बस अलग है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग पैसे के मामले में गलत फैसले क्यों लेते हैं। क्यों कोई बिना सोचे समझे खर्च कर देता है? क्यों कोई जरूरत से ज्यादा बचाता है? क्यों कोई शेयर मार्केट से डरता है और कोई उसी मार्केट में करोड़ों कमा लेता है? इसका एक ही जवाब है, हम सब अपने अपने अनुभव के फ्रेम से दुनिया को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बचपन में अपने परिवार को पैसों के लिए संघर्ष करते देखा है, तो उसके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाएगा। वो खर्च करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसके लिए पैसा सिर्फ पैसा नहीं, सुरक्षा का एहसास है। दूसरी तरफ, अगर किसी ने टेक बूम या स्टॉक मार्केट की गर्मियों में पैसा बनते देखा है, तो उसके लिए पैसा एक मौका होगा, एक गेम जिसमें स्मार्ट बनकर जीता जा सकता है। इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों अपने अपने अनुभवों के हिसाब से सही है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हमें हमेशा लगता है कि दूसरी तरफ वाला समझदार नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि वो सिर्फ हमसे अलग है। उसकी दुनिया, उसके डर, उसकी यादें, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ अलग है, इसलिए उसका व्यवहार भी अलग होगा। पैसे को समझने की शुरुआत यहीं से होती है, ये समझने से कि हर किसी का नजरिया उसके जीवन की कहानी से बनता है। हम सब अपने अनुभवों के कैलकुलेटर से फैसले लेते हैं, और यही कारण है कि फाइनेंशियल बिहेवियर किसी फॉर्मूला या इक्वेशन से नहीं समझा जा सकता, यह साइकोलॉजी से समझा जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, दूसरों को गलत मत समझो, उनकी कहानी अलग है, और पैसा हमेशा कहानी से ही समझ में आता है। चैप्टर 1 की मुख्य सीख, लेसन। पैसा मैथमेटिक्स नहीं, साइकोलॉजी का खेल है। हर व्यक्ति का फाइनेंशियल डिसीजन उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर आधारित होता है। लोगों को जज मत करो, उनका अनुभव अलग है, इसलिए उनका व्यवहार भी अलग है। दूसरों के नजरिए को समझना सीखोगे तो पैसे की दुनिया आसान लगने लगेगी। चैप्टर 2, किस्मत और जोखिम, लक का रिस्क। इस दुनिया में सफलता और असफलता दोनों के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती, किस्मत भी होती है और जोखिम भी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम अक्सर किसी की सफलता देखकर उसकी हर आदत को महान मान लेते हैं और किसी की असफलता देखकर उसकी हर गलती को बड़ा बना देते हैं। पर असल में सफलता और असफलता दोनों ही कई अदृश्य ताकतों से प्रभावित होते हैं। बिल गेट्स का उदाहरण। बिल गेट्स दुनिया के सबसे सफल लोगों में गिने जाते हैं, पर उनका सफलता की ओर पहला कदम एक रेयर चीज की वजह से हुआ, एक ऐसा हाई स्कूल जिसमें उस समय कंप्यूटर की सुविधा थी, जबकि दुनिया के 99% स्कूलों में कंप्यूटर नाम की चीज भी नहीं थी।
अगर बिल गेट्स उसी समय किसी दूसरे स्कूल में होते तो शायद उनकी कहानी कुछ और होती। क्या इसका मतलब यह है कि बिल गेट्स की मेहनत कम थी? बिल्कुल नहीं। बस बात इतनी है कि उनकी मेहनत के साथ किस्मत का दरवाजा भी खुला हुआ था। जोखिम, रिस्क का दूसरा चेहरा। जैसे किस्मत सफलता में छुपी होती है, वैसे ही जोखिम असफलता में। कभी कभी लोग अपनी पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं, फिर भी नतीजे गलत निकल आते हैं। क्योंकि जिंदगी हमेशा लिनियर नहीं होती। हर फैसला कंट्रोल में नहीं होता। कई फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं होते। एक उदाहरण, न्यूयॉर्क के निवेशक। एक निवेशक था, पूरी तरह डिसिप्लिन्ड, रूल्स फॉलो करता था, गलतियां कम करता था, समझदार था। फिर भी 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में सब कुछ खो बैठा। गलती उसकी नहीं थी, रिस्क अचानक सामने आ गया था। सबसे बड़ा सबक, दूसरों की सफलता को देखकर उन्हें सुपरह्यूमन मत समझो। दूसरों की असफलता देखकर उन्हें फूल मत कहो। क्योंकि आप पूरी कहानी नहीं जानते। आप नहीं जानते कि उनके साथ किस्मत कहां मददगार बनी और रिस्क कहां से आकर खड़ा हो गया। मॉर्गन हाउसल याद दिलाते हैं कि हमें दूसरों के बारे में जजमेंट बहुत संभल कर करनी चाहिए और अपने बारे में भी हमेशा ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए। चैप्टर 2 की मुख्य सीख, लेसन। सफलता में मेहनत के साथ किस्मत भी होती है। असफलता में कमी के साथ रिस्क भी शामिल होता है। किसी को जज करने से पहले उसकी पूरी कहानी जानना जरूरी है, जो हम अक्सर नहीं जानते। लाइफ में थोड़ा ह्यूमिलिटी, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा ग्रेस बहुत बड़ी समझदारी है। अपने डिसीजंस में हमेशा इस पॉसिबिलिटी को शामिल करें कि मैं सब कंट्रोल नहीं कर सकता। इंसान पैसे कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग पैसे समझना चाहते हैं। मॉर्गन हाउसल की ये किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि अमीरी का असली राज नॉलेज या लक नहीं, बल्कि हमारी सोच और व्यवहार है। पार्ट 1 में हमने सीखा कि पैसे के साथ डिसिप्लिन, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है। अब इस पार्ट 2 में चैप्टर 12 से 20 तक हम जानेंगे वो गहरी बातें जो अमीरों की सोच को आम लोगों से अलग बनाती हैं। तैयार हो जाइए इस सफर के अगले पड़ाव के लिए, जहां हम समझेंगे कि मनी इज नॉट मैथमेटिक्स, इट्स साइकोलॉजी। वेलकम टू द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 2, हिंदी ऑडियो बुक प्रेजेंटेड बाय स्टडी मित्रा ऑडियो बुक लाइब्रेरी। चैप्टर 12, सरप्राइज। जिंदगी और पैसा दोनों हमेशा चौंकाते हैं। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय की शुरुआत एक सच्चाई से करते हैं। इतिहास आपको सिखाता है कि भविष्य कैसा होगा, लेकिन असल में भविष्य हमेशा कुछ नया लेकर आता है। यानी जिंदगी और पैसा दोनों प्रेडिक्टेबल नहीं है। हर बड़ा बदलाव हमें चौंकाने के लिए ही आता है। हम भविष्य को क्यों गलत समझते हैं? हम सोचते हैं कि भविष्य अतीत की तरह ही चलेगा, क्योंकि हमारे पास वही डेटा, वही पैटर्न्स होते हैं। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, मोस्ट सरप्राइजेज इन फाइनेंस आर थिंग्स दैट हैव नेवर हैपेंड बिफोर। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी बड़ी डिस्कवरी या कोई भी मार्केट क्रैश पहले से नहीं बताया जाता, वो अचानक होता है। एग्जाम्पल, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 से पहले कोई नहीं जानता था कि एक दिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठहर जाएगी। लोग अपने घर बेच रहे थे, बैंक डूब रहे थे और स्टॉक मार्केट गिरता ही जा रहा था। सब लोग शॉक में थे, क्योंकि किसी ने ये पहले नहीं देखा था। और यही मॉर्गन कहते हैं, भविष्य हमें हमेशा उसी जगह से मारता है जहां हम सबसे कम तैयार होते हैं। ब्लैक स्वान मोमेंट्स। फाइनेंस की दुनिया में इन्हें ब्लैक स्वान इवेंट्स कहा जाता है। वो घटनाएं जो बहुत रेयर होती हैं, लेकिन बहुत बड़ा असर छोड़ जाती हैं। जैसे इंटरनेट का इन्वेंशन और 9/11 अटैक, वो कोविड-19 पैंडेमिक,
किसी ने इन्हें आते नहीं देखा, पर इन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। क्यों जरूरी है सरप्राइज को स्वीकार करना? मॉर्गन कहते हैं, अगर आप ये मानकर चलेंगे कि सरप्राइज नहीं आएगा, तो आप हर बार डरेंगे। लेकिन अगर आप ये मान ले कि हाँ, सरप्राइज आएगा और मैं उसके लिए फ्लेक्सिबल रहूंगा, तो आप रिसिलिएंट बन जाते हैं। रिजिलियंस मतलब जो भी आए मैं टूटूंगा नहीं। एग्जाम्पल, इन्वेस्टर की सोच। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी ये नहीं सोचता कि मार्केट अब कभी नहीं गिरेगा। वो सोचता है मार्केट गिरेगा, लेकिन मैं पैनिक नहीं करूंगा, मैं तैयार रहूंगा। यही माइंडसेट आपको किसी भी सरप्राइज में संभाले रखता है। जिंदगी भी ऐसा ही खेल है। जैसे फाइनेंस में सरप्राइजेस आते हैं, वैसे ही लाइफ में भी कभी कोई रिश्ता बदल जाता है, कभी नौकरी, कभी सेहत, कभी हालात। आपका कंट्रोल सिर्फ एक चीज पर है, आपकी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। सरप्राइज आएगा ही, पर आप उसे कैसे संभालते हैं, वही आपकी मैच्योरिटी और विजडम तय करता है। चैप्टर 12 की मुख्य सीख, लेसन। भविष्य कभी भी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। हर बड़ा बदलाव अप्रत्याशित होता है, पर जरूरी भी। प्रिपेयर्ड रहना मतलब डरना नहीं, बल्कि लचीला रहना है। सरप्राइजेस जीवन का हिस्सा है, उनका विरोध नहीं, स्वीकार करें। सच्ची बुद्धिमानी यह है कि आप किसी भी परिस्थिति में टूटे बिना टिके रहें। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। हमेशा थोड़ी गुंजाइश छोड़ो, यही असली सुरक्षा है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, स्मार्ट लोग जोखिम की गणना करते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग उसके लिए तैयारी भी रखते हैं। यानी अगर जिंदगी या पैसा कभी आपके हिसाब से न चले, तो आपके पास फॉल बैक होना चाहिए। इसे वो कहते हैं रूम फॉर एरर। क्या होता है रूम फॉर एरर? रूम फॉर एरर मतलब हर प्लान, हर इन्वेस्टमेंट, हर गोल में थोड़ी सुरक्षा की जगह छोड़ना। क्योंकि अगर सब कुछ परफेक्ट हो ही गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप गिरे नहीं, संभल जाए। मॉर्गन कहते हैं, यू कैन प्लान फॉर मोस्ट थिंग्स बट नॉट फॉर एवरीथिंग। एग्जाम्पल, माउंटेन क्लाइंबर का प्रिंसिपल। एक पर्वतारोही कभी भी अपनी सारी ऑक्सीजन टॉप तक के लिए नहीं रखता। वो हमेशा थोड़ी बचा कर रखता है, क्योंकि नीचे उतरना भी उतना ही मुश्किल होता है। वो रूम फॉर एरर छोड़ता है। लेकिन जिंदगी में ज्यादातर लोग सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, सेविंग्स, बिना किसी सेफ्टी नेट के। और जब कुछ गलत होता है तो सब कुछ टूट जाता है। फाइनेंशियल रूम फॉर एरर कैसे रखें? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आपके पैसे में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, इसलिए आपको उसे झेलने की तैयारी करनी चाहिए। कुछ साधारण लेकिन पावरफुल तरीके। इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 6 महीनों का खर्च। लोन या ईएमआई पर पूरी जिंदगी मत टिकाइए। रिस्क लेने से पहले फॉल बैक सोचिए। हमेशा थोड़ा कैश रखिए, पीस के लिए, नॉट शो ऑफ के लिए। एग्जाम्पल, द पावर ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक इन्वेस्टर था जो हर बार परफेक्ट रिटर्न चाहता था। वो पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल देता। जब मार्केट गिरा, सब खत्म। दूसरा इन्वेस्टर थोड़ा कम कमाता था, पर उसने सेफ्टी फंड, इंश्योरेंस और बैलेंस बनाए रखा। मार्केट गिरा, लेकिन वो टिक गया। मॉर्गन कहते हैं, सर्वाइवल इज द की टू सक्सेस। अगर आप टिके रहेंगे तो भविष्य खुद आपको मौका देगा। लाइफ में भी रूम फॉर एरर जरूरी है, सिर्फ पैसे में नहीं, आपके समय, रिश्तों और उम्मीदों में भी। हर चीज को आखिरी हद तक मत खींचिए। कभी कभी थोड़ा खाली समय, थोड़ी ऊर्जा, थोड़ा धैर्य बचाकर रखिए। वो ही आपके कठिन दिनों में काम आएगा। क्यों जरूरी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? क्योंकि कोई भी फ्यूचर पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं है। जिंदगी हर मोड़ पर बदल सकती है। मॉर्गन कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान।
यानी हर प्लान में ये मानकर चलो कि वो प्लान फेल भी हो सकता है और फिर भी आप आगे बढ़ सको। चैप्टर 13 की मुख्य सीख, लेसन। हर प्लान में थोड़ी गुंजाइश छोड़ो, यही सेफ्टी नेट है। पैसा, समय और ऊर्जा, तीनों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। सर्वाइवल सक्सेस, टिके रहना ही जीत है। अनसर्टेनिटी जिंदगी का हिस्सा है, डरने की वजह नहीं। प्रिपेयर्ड रहना परफेक्शन से ज्यादा समझदारी भरा है। चैप्टर 14, यूल चेंज। समय के साथ आपके लक्ष्य और सोच दोनों बदलेंगे। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं। हम अपने आज के फैसले ऐसे लेते हैं जैसे हम हमेशा वही रहेंगे जो आज है, लेकिन सच्चाई ये है हम बदलते हैं। हमारी सोच, हमारी जरूरतें, हमारी प्रायोरिटीज सब समय के साथ बदल जाती है। भविष्य का आप अलग होगा। जब आप 20 के होते हैं तो आपको एडवेंचर चाहिए, 30 में स्टेबिलिटी, 40 में पीस, 50 में सिक्योरिटी। लेकिन हम डिसीजंस अक्सर 20 साल के दिमाग से लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो 60 तक चलेगा। मॉर्गन कहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज हार्डर दैन इट लुक्स बिकॉज आवर गोल्स कीप इवॉल्विंग। एग्जाम्पल, द ड्रीम शिफ्ट। एक व्यक्ति ने 25 की उम्र में सपना देखा, मुझे 10 करोड़ कमाने हैं। उसने मेहनत की, कामयाब हुआ और 10 करोड़ कमा लिए। लेकिन अब वो कहता है, मुझे टाइम चाहिए, पीस चाहिए। अब पैसा नहीं, मन की आजादी चाहिए। यानी सपना बदल गया, पर उसने प्लानिंग नहीं बदली। और यही जिंदगी में सबसे बड़ी गलती होती है, जब हमारी सोच बदल जाती है लेकिन हमारी प्लानिंग वही रहती है। क्यों जरूरी है खुद को समझना। हर कुछ साल में अपने गोल्स को दोबारा देखिए। क्या जो चीज आपको 5 साल पहले चाहिए थी वो आज भी उतनी ही जरूरी है? अगर नहीं तो गिल्ट मत महसूस कीजिए, क्योंकि बदलना कमजोरी नहीं, ग्रोथ का संकेत है। मॉर्गन कहते हैं, रिग्रेट इज अवॉइडेड नॉट बाय फाइंडिंग द परफेक्ट प्लान बट बाय एक्नॉलेजिंग दैट प्लान्स चेंज। एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स डिलेमा। एक इन्वेस्टर ने कहा, मैं रिटायरमेंट के लिए 30 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, पर 10 साल बाद उसे हेल्थ इश्यू हुआ और अब वो अपनी सेविंग से लाइफ एंजॉय करना चाहता है। लोगों ने कहा, तुमने अपने प्लान से हट गए, लेकिन सच ये था कि उसकी प्रायोरिटीज बदल चुकी थी। और यही जीवन का नियम है, जो आपको आज मीनिंगफुल लगता है वो कल अलग हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी इज फ्रीडम। मॉर्गन कहते हैं, द एबिलिटी टू चेंज योर माइंड इज अ सुपर पावर। जब आप खुद को रिजिड बना लेते हैं तो आप फ्यूचर के आप को कैद कर लेते हैं, लेकिन जब आप फ्लेक्सिबल रहते हैं तो आप अपने लिए नए रास्ते खोलते हैं। जिंदगी का असली आनंद तब है जब आप खुद को इवॉल्व होने की आजादी देते हैं। चैप्टर 14 की मुख्य सीख, लेसन। समय के साथ आपकी सोच और प्रायोरिटीज बदलेंगी, इसे स्वीकार करें। पुरानी प्लानिंग को जरूरत पड़ने पर बदलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। हर कुछ साल में अपने गोल्स को दोबारा देखें और रीडिफाइन करें। फ्लेक्सिबिलिटी ही असली फ्रीडम है। अपने भविष्य के आप के लिए रास्ता खुला छोड़ना, यही मैच्योरिटी है। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। हर चीज की एक कीमत होती है, बस वो हमेशा पैसे में नहीं होती। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर चीज की एक कीमत होती है, बस फर्क इतना है कि कभी वो पैसा होती है और कभी मन की शांति। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, सक्सेस, फ्रीडम, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि इन सब की भी एक कॉस्ट होती है, द हिडन प्राइस ऑफ एवरीथिंग। हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी प्राइस टैग दिखती है, लेकिन असली कीमत वो नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो उसकी कीमत है वॉलेटिलिटी और रिस्क सहना। हेल्थ चाहते हैं तो उसकी कीमत है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। लव और रिलेशनशिप चाहते हैं तो उसकी कीमत है
पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज। हर चीज की कीमत है, बस वो हमेशा रुपए में नहीं होती। एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स कॉस्ट। मॉर्गन एक इन्वेस्टर की कहानी बताते हैं जो हर बार मार्केट गिरने पर पैनिक कर जाता था। वो कहता था, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मॉर्गन ने कहा, अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न भी नहीं मिलेगा। हर रिवॉर्ड की अपनी कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट है डर, चिंता और अनिश्चितता। यानी पैसा कमाने की कीमत है अनसर्टेनिटी को झेलना। दी प्रॉब्लम ऑफ फ्री माइंडसेट। लोग अक्सर सोचते हैं, मैं वो चाहता हूं, लेकिन दर्द नहीं झेलना चाहता। मैं सक्सेस चाहता हूं, पर मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। हर अचीवमेंट के पीछे किसी ने कुछ सैक्रिफाइस किया है। समय, नींद, कंफर्ट या ईगो। मॉर्गन कहते हैं, द प्राइस ऑफ सक्सेस इज पेड इन एडवांस, ऑलवेज पेइंग द प्राइस विलिंगली। अगर आप अपनी मंजिल सच में पाना चाहते हैं तो उस कीमत को विलिंगली चुकाइए, क्योंकि जो व्यक्ति प्राइस को अवॉइड करता है वो रिजल्ट भी खो देता है। जैसे जिम में बॉडी पाने के लिए आपको दर्द झेलना पड़ता है, वैसे ही वेल्थ, हैप्पीनेस और पीस के लिए भी कुछ डिस्कंफर्ट जरूरी है। एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। जो लोग सालों तक स्टॉक मार्केट में टिके रहते हैं वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने प्राइस को एक्सेप्ट किया है। गिरावट, डर और इंतजार की कीमत। वो जानते हैं कि रिवॉर्ड हमेशा देर से आता है, पर आता जरूर है। लाइफ लेसन बियॉन्ड मनी। जिंदगी भी वैसी ही है। हर सपना एक कीमत मांगता है। कभी वो कीमत होती है धैर्य की, कभी हार स्वीकारने की, कभी ईगो छोड़ने की। लेकिन जब आप वो कीमत दिल से चुकाते हैं तो जो मिलता है वो हमेशा वर्थ इट होता है। चैप्टर 15 की मुख्य सीख, लेसन। हर चीज की कीमत होती है, बस वो हमेशा पैसों में नहीं होती। रिस्क, डर और सैक्रिफाइस ही रिवॉर्ड की असली कीमत है। जो कीमत से भागता है वो रिजल्ट भी खो देता है। सक्सेस हमेशा दर्द के साथ शुरू होती है। जो व्यक्ति दर्द को अपनाता है वही आगे बढ़ता है। चैप्टर 16, यू और मी। हर किसी की पैसे की कहानी अलग होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर इंसान पैसे को अलग नजर से देखता है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी का अनुभव अलग होता है। हम सोचते हैं कि लोग बेवकूफी भरे फाइनेंशियल डिसीजंस क्यों लेते हैं, क्यों कोई ज्यादा रिस्क लेता है, क्यों कोई सेविंग नहीं करता, या क्यों कोई हर छोटी चीज में पैसा खर्च कर देता है। लेकिन सच्चाई ये है, हर किसी की पैसे को लेकर अपनी कहानी होती है। आवर फाइनेंशियल बिहेवियर इज पर्सनल, नॉट लॉजिकल। पैसे को लेकर हमारे डिसीजंस लॉजिक से नहीं बल्कि एक्सपीरियंस से बनते हैं। किसी ने बचपन में गरीबी देखी तो उसके लिए सेविंग सबसे जरूरी है। किसी ने कभी कमी नहीं देखी तो वो रिस्क लेने से नहीं डरता। किसी ने मार्केट क्रैश में सब कुछ खोया तो वो अब हमेशा कॉशियस रहेगा। यानी जो तुम्हारे लिए स्मार्ट है वो किसी और के लिए डरावना हो सकता है। एग्जाम्पल, 2 डिफरेंट लाइव्स। सोचिए, एक इंसान जिसका बचपन एक 970S में बीता, जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। वो आज भी स्टॉक मार्केट से डरता है। वही दूसरा इंसान जो एक 990S या 2000S में बड़ा हुआ, जब मार्केट बूम पर था। वो स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग को सबसे सुरक्षित मानता है। दोनों गलत नहीं है, बस दोनों की स्टोरीज अलग है। द डेंजर ऑफ कंपैरिजन। हम अक्सर दूसरों को देखकर सोचते हैं, वो इतना पैसा कैसे कमा रहा है, मैं क्यों नहीं इन्वेस्ट करता वैसे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट और बैकग्राउंड अलग है। मॉर्गन कहते हैं, यू कांट कॉपी समवन सक्सेस विदाउट नोइंग देयर पेन। हर व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता, उसका कंफर्ट जोन और उसका डर सभी अलग होते हैं। इसलिए दूसरों की जर्नी देखकर खुद को जज करना बेवकूफी है।
योर फाइनेंशियल प्लान, योर स्टोरी। आपका पैसा, आपकी सोच, आपका पास्ट, सब मिलकर आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बनाते हैं। इसलिए कभी किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। उससे सीखो, लेकिन अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखो। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंस इज नॉट मैथ, इट्स अ स्टोरी। हर इंसान का इक्वेशन अलग है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स फाइनेंशियल पीस। जब आप ये समझ लेते हैं कि लोगों के पैसे के फैसले उनके अनुभवों से बनते हैं, तो आपके अंदर जजमेंट नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग आने लगती है। और यही अंडरस्टैंडिंग आपको फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों रूप से पीसफुल बनाती है। चैप्टर 16 की मुख्य सीख, लेसन। हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। पैसे के डिसीजंस लॉजिक से नहीं, एक्सपीरियंस से बनते हैं। दूसरों से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, उनकी कहानी अलग है। अपनी फाइनेंशियल कहानी खुद लिखो। जब आप दूसरों को समझना शुरू करते हैं, तब असली फाइनेंशियल मैच्योरिटी आती है। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। निराशा हमेशा ज्यादा आकर्षक क्यों लगती है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आशावाद, ऑप्टिमिज्म सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन निराशावाद, पेसिमिज्म ज्यादा सच्चा लगता है। क्योंकि जब कोई कहता है सब अच्छा होगा, तो हम सोचते हैं काश ऐसा हो जाए। लेकिन जब कोई कहता है सब बिगड़ जाएगा, तो हम डर जाते हैं और तुरंत विश्वास कर लेते हैं। यानी इंसान के दिमाग में नकारात्मकता का असर हमेशा ज्यादा गहरा होता है। वाई पेसिमिज्म फील्स रियल। सोचिए, अगर कोई कहे कि अगले साल मार्केट डबल होगा, तो हम हंस देते हैं। लेकिन अगर कोई कहे अगले साल मार्केट क्रैश होने वाला है, तो हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह बना है कि वो डेंजर सिग्नल्स को ज्यादा गंभीरता से लेता है। हमारा माइंड डर को उम्मीद से ज्यादा तेजी से पकड़ता है। द मीडिया इफेक्ट। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, एक्सपर्ट्स, सबको पता है कि पेसिमिज्म सेल्स, इसलिए वो हमेशा डर दिखाते हैं। मार्केट गिरने का डर, इकोनॉमी के कोलैप्स का डर, या फ्यूचर के अनसर्टेन होने का डर। क्योंकि डर बिकता है और उम्मीद में पेशेंस चाहिए, जो आज की दुनिया में बहुत कम है। मॉर्गन कहते हैं, ऑप्टिमिज्म साउंड्स लाइक अ सेल्स पिच, पेसिमिज्म साउंड्स लाइक समवन ट्राइंग टू हेल्प यू। द हिडन ट्रूथ। लेकिन असली सच्चाई यह है, दुनिया हमेशा मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ी है। वॉर्स हुए, पैंडेमिक्स आए, रिसेशंस आए, फिर भी जिंदगी रुकी नहीं। हर गिरावट के बाद एक नई शुरुआत हुई। मॉर्गन बताते हैं, हर साल हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ साल बाद हम फिर नई ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट रियलिटी। स्टॉक मार्केट में अगर आप लंबे समय तक टिके रहें, तो आपको हमेशा ग्रोथ दिखेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट दिखेगी, और वही गिरावट लोगों को डराती है। शॉर्ट टर्म पेसिमिज्म लोगों को लॉन्ग टर्म सक्सेस से दूर रखता है। याद रखिए, मार्केट गिरना टेम्पररी होता है, लेकिन इंसान का डर परमानेंट बन जाता है। ऑप्टिमिज्म इज करेज, नॉट इग्नोरेंस। ऑप्टिमिस्ट होना बेवकूफी नहीं है। ऑप्टिमिस्ट वो है जो गिरने के बाद भी उठने पर भरोसा रखता है। मॉर्गन कहते हैं, ट्रू ऑप्टिमिज्म इज नॉट सेइंग दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, इट्स नोइंग दैट इवन इफ इट्स नॉट फाइन, यूल फाइंड वे। यानी आशावाद का मतलब अंधी उम्मीद नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी विश्वास रखना है। चैप्टर 17 की मुख्य सीख, लेसन। हमारा दिमाग नकारात्मकता पर ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करता है। मीडिया और सोसाइटी डर को ज्यादा बेचती है। शॉर्ट टर्म पेसिमिज्म लॉन्ग टर्म सक्सेस को रोकता है। ऑप्टिमिज्म अंधापन नहीं है, वो हिम्मत है। दुनिया हमेशा संकटों के बावजूद आगे बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। चैप्टर 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। जब आप कुछ भी मानने लगते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब किसी चीज पर यकीन करने से हमें फायदा होता है, तो हम उसे सच मानने लगते हैं,
चाहे वो सच हो या नहीं। ये इंसानी मन की सबसे दिलचस्प और खतरनाक बात है। हम सिर्फ वही मानते हैं जो हमें अच्छा लगता है। दी पावर ऑफ डिजायर, इच्छा की ताकत। सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि ये स्टॉक अगले साल दोगुना हो जाएगा, तो आप तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मानना चाहते हैं कि ये सच है। हमारा मन फैक्ट्स नहीं, फीलिंग्स पर चलता है। हम वो बातें जल्दी मानते हैं जो हमारी उम्मीदों को सहलाती हैं। एग्जाम्पल, द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। मॉर्गन बताते हैं, 2008 के पहले लाखों लोग घर खरीद रहे थे, बिना समझे कि लोन्स का क्या मतलब है। क्यों? क्योंकि सबको यकीन था कि घर की कीमतें कभी नहीं गिरेंगी। ये यकीन सच नहीं था, पर सबने उसे सच मान लिया क्योंकि उस पर भरोसा करने से फायदा था। और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा सिस्टम हिल गया। यही है व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग का मतलब। द इमोशनल कॉस्ट ऑफ ट्रूथ। सच मानना मुश्किल होता है क्योंकि सच में दर्द होता है। कभी कभी झूठ मीठा लगता है क्योंकि वो हमारी उम्मीदों को जिंदा रखता है। मॉर्गन कहते हैं, पीपल डोंट बिलीव व्हाट्स ट्रू, दे बिलीव व्हाट्स कंफर्टिंग। हम सच नहीं चाहते, हम सुकून चाहते हैं। द मार्केट इल्यूजन। हर बुल मार्केट, बूम पीरियड में लोग सोचते हैं कि ये ग्रोथ हमेशा चलती रहेगी। लोग रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो देखना नहीं चाहते कि सच में गिरावट भी आ सकती है। जब पैसा बढ़ता है तो तर्क, लॉजिक पीछे हट जाता है और लालच, ग्रीड आगे आ जाता है। वाई वी बिलीव द इम्पॉसिबल। हम वो कहानियां मानते हैं जो हमें आशा देती है, भले ही वो असंभव हो, क्योंकि इंसान को जीने के लिए उम्मीद चाहिए और उम्मीद के लिए कहानी। मॉर्गन कहते हैं, एवरी बबल बिगिंस विद अ स्टोरी दैट मेक्स पीपल फील गुड। यानी हर फाइनेंशियल बबल, हर स्कैम, हर इल्यूजन एक मीठे झूठ से शुरू होता है जिस पर सब यकीन करना चाहते हैं। लर्निंग टू डाउट योरसेल्फ। अगर आप समझदार बनना चाहते हैं तो खुद से सवाल पूछना सीखिए, क्या ये बात सच में तर्क संगत है? क्या मैं इसे इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मुझे इससे फायदा है, या मैं इसे इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये आसान लगता है? जितना ज्यादा आप अपनी सोच पर शक करेंगे, उतना ज्यादा आप दूसरों के भ्रम से बच पाएंगे। चैप्टर 18 की मुख्य सीख, लेसन। इंसान वही मानता है जो उसे अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। लालच और डर हमारी सोच को धुंधला कर देते हैं। हर फाइनेंशियल बबल एक मीठे झूठ से शुरू होता है। सच्चाई दर्दनाक हो सकती है, पर वही आपको बचाती है। अपनी सोच पर सवाल उठाना ही असली बुद्धिमानी है। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। अब सब कुछ एक साथ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे के बारे में सैकड़ों बातें सीखने से बेहतर है अगर आप कुछ गहरी सच्चाइयां समझ जाएं। इस अध्याय में वो पूरी किताब की सबसे जरूरी सीखों को एक जगह समेटते हैं ताकि हम समझ सके कि पैसे के पीछे का असली मनोविज्ञान क्या है। 1. लक एंड रिस्क, अभाग्य और जोखिम। हर सफलता में किस्मत का हिस्सा होता है और हर असफलता में कुछ जोखिम का। कभी कभी आप सब कुछ सही करते हैं फिर भी हार जाते हैं, और कभी गलती करके भी जीत जाते हैं। इसलिए किसी को देखकर जज मत कीजिए क्योंकि हमें उनकी पूरी कहानी नहीं पता। मॉर्गन कहते हैं, बी केयरफुल व्हेन जजिंग सक्सेस और फेलियर। द वर्ल्ड इज नॉट फेयर, इट्स रैंडम। 2. नेवर इनफ। कभी भी काफी नहीं होता। दुनिया में काफी की कोई सीमा नहीं है। एक बार आप एक लक्ष्य पा लेते हैं तो दूसरा बड़ा सामने आ जाता है। इसलिए सीखिए कब रुकना है, क्योंकि संतोष वो चीज है जो हर अमीर आदमी के पास नहीं होती। 3. गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बनाए रखना एक अनुशासन। पैसा कमाने के लिए आपको बोल्ड होना पड़ता है,
पर उसे संभालने के लिए आपको हम्बल होना पड़ता है। मॉर्गन कहते हैं, गेटिंग रिच रिक्वायर्स रिस्क टेकिंग, स्टेइंग रिच रिक्वायर्स रिस्क अवॉइडिंग। 4. फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। पैसे का असली मतलब महंगी चीजें नहीं, बल्कि आजादी है, अपने समय, अपने निर्णयों और अपनी जिंदगी पर अधिकार। यही असली धन है। मनीज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू इज द फ्रीडम इट गिव्स यू। 5. सेव फॉर नो रीजन। हर चीज का कारण मत ढूंढो, बस सेविंग को एक आदत बनाओ, क्योंकि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है और सेविंग ही तुम्हारी सुरक्षा कवच है। भविष्य में जो चीज आज तुम्हें बेकार लगती है, वो कल तुम्हें बचा सकती है। 6. यू आर नॉट अलोन। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का पैसा कमाने का तरीका और उसे खर्च करने का कारण अलग है, इसलिए किसी और की तुलना मत करो, अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी तुम्हारे अनुभव से बनी है। 7. रिस्पेक्ट द गेम। मार्केट, इकोनॉमी और लाइफ तीनों अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस रिस्पेक्ट करो, समझो, सीखो और धैर्य रखो। 8. लॉन्ग टर्म ऑलवेज विंस। धीरे चलने वाला हमेशा जीतता है। शॉर्टकट्स और क्विक प्रॉफिट का लालच आपको गिरा सकता है। धैर्य ही सबसे बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हर चीज को मल्टीप्लाई कर देता है। 9. लेस ईगो मोर वेल्थ। जितना ज्यादा ईगो उतना ज्यादा गलत डिसीजन। पैसे से पहले इंसानियत रखो, क्योंकि वेल्थ सिर्फ बैंक में नहीं, आपके व्यवहार में भी दिखती है। 10. हैप्पीनेस इज व्हेन यू नीड लेस। आखिर में पैसे की समझ का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा कमा लें, बल्कि ये कि आपको कम में भी सुकून मिल जाए। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, हैप्पीनेस इज वॉट यू डोंट नीड टू शो। चैप्टर 19 की मुख्य सीख, लेसन समरी। सफलता और असफलता दोनों में लक का हिस्सा होता है। काफी की कोई सीमा नहीं। संतोष सबसे बड़ा धन है। अमीर बनने के लिए रिस्क और अमीर बने रहने के लिए सावधानी चाहिए। पैसा असल में आजादी देता है। हमेशा सेविंग करते रहो, बिना किसी खास कारण के। तुलना मत करो, हर किसी का रास्ता अलग है। मार्केट को कंट्रोल नहीं, समझो। धैर्य और समय सबसे बड़ा निवेश है। ईगो छोड़ो, सिंप्लिसिटी अपनाओ। असली खुशी कम चाहने में है। चैप्टर 20 को कन्फेशंस। मेरी जिंदगी की सच्ची स्वीकारोक्ति। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अब तक मैंने जो भी सीखा वो किताबों से नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखा है। इस आखिरी अध्याय में वो अपने अनुभवों से जुड़ी ईमानदार स्वीकारोक्तियां, कन्फेशंस साझा करते हैं, जो हर इंसान के लिए एक आईना है। 1. मैं बहुत कम इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन लगातार। मॉर्गन कहते हैं, मैं वो इंसान नहीं हूं जो हर समय स्टॉक मार्केट पर नजर रखता है। मैं बस धीरे धीरे नियमित रूप से इन्वेस्ट करता हूं, बिना किसी एक्साइटमेंट के, क्योंकि वो जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस। मार्केट की चाल कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए पेशेंस ही असली स्ट्रैटेजी है। 2. मैं दूसरों से कंपैरिजन नहीं करता। वो मानते हैं, अगर मैं किसी और की सक्सेस से खुद को तौलने लगूं, तो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। हर इंसान की फाइनेंशियल कहानी अलग है, इसलिए दूसरों से तुलना करना अपने मन की शांति खो देना है। कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ पीस। 3. मैं अब काफी शब्द को समझ चुका हूं। मॉर्गन बताते हैं, पहले मुझे हमेशा ज्यादा चाहिए था, ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम, ज्यादा रिकॉग्निशन। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि काफी जानना ही असली धन है। अब वो वही करते हैं जो उन्हें सुकून देता है, ना कि वो जो दुनिया को इंप्रेस करे। 4. मैं 100% फ्यूचर प्लान पर भरोसा नहीं करता। वो कहते हैं,
मैंने सीखा है कि जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती, इसलिए मैं हर प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूं, क्योंकि अनसर्टेनिटी कोई गलती नहीं, वो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। 5, मैं अपनी मिस्टेक्स को याद रखता हूं, लेकिन गिल्ट नहीं रखता। वो मानते हैं कि उन्होंने कई गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए, लेकिन गिल्ट ने कभी उन्हें रोकने नहीं दिया। गलतियां सब करते हैं, पर जो उनसे सीखता है वही सच्चा इन्वेस्टर और सच्चा इंसान बनता है। 6, मैं सिंप्लिसिटी में विश्वास करता हूं। मॉर्गन कहते हैं, मैं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज नहीं मानता, मैं बस इतना जानता हूं कि कम खर्च करो, नियमित बचत करो और धैर्य रखो। सिंपल डजंट मीन इजी, बट इट ऑलवेज वर्क्स। 7, मैं जानता हूं कि मैं सब नहीं जानता। वो खुलकर कहते हैं, मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं, बस एक ऑब्जर्वर हूं। पैसा, मार्केट और लाइफ तीनों अनप्रेडिक्टेबल है, और जो ये मान लेता है कि वो सब जानता है, वो सबसे बड़ा रिस्क उठा रहा है। चैप्टर 20 की मुख्य सीख, लेसन, गलतियां ही सबसे अच्छे शिक्षक है। कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस से बड़ी ताकत है। तुलना मत करो, हर किसी का रास्ता अलग है। काफी जानना ही असली सफलता है। फ्लेक्सिबिलिटी और पेशेंस सबसे बड़ा आर्मोर है। गिल्ट मत रखो, बस सीखो और आगे बढ़ो। सिंप्लिसिटी हमेशा जीतती है। कोई भी सब कुछ नहीं जानता, और यही ठीक है। मॉर्गन की आखिरी पंक्तियां, मनी इज एवरीवेयर बट द साइकोलॉजी बिहाइंड इट इज विद इन अस। पैसा कमाना एक कला है, पर उसे समझना एक आत्मयात्रा है। और अगर आपने ये किताब पढ़ ली है, तो आपने सिर्फ पैसा नहीं, अपने विचारों की गहराई भी बढ़ा ली है। और दोस्तों, यही थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होता, बल्कि हमारे माइंडसेट, हमारे धैर्य और हमारे चॉइसेस में होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबें आपकी अपनी भाषा हिंदी में। और हां, अगर आपके पास भी कोई किताब या कहानी है जो अब तक पब्लिश नहीं हुई, तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम बनेंगे आपकी आवाज।